इस सेक्शन में हम देखेंगे कि डॉकर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं नोड एप्लीकेशन के साथ। लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि कैसे हम डॉकर डेस्कटॉप को हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है? तो ये आज का ये ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि डॉकर हब पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपल आप अपना क्रोम ओपन करके या फिर कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सर्च करना है डॉकर हब और यहाँ पर डॉकर हब करके आप सर्च करना। डॉकर हब जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा hub.docker.com, ठीक है? मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये मेरा अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा है साइन इन करके। अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं हैं, अगर मैं इनकॉग्निटो मोड में दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पर एक रजिस्टर के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर hub.docker.com पर मैं आया, ठीक है? यहाँ पर सिंपल आपको बोल रहा है रजिस्टर और साइन इन। तो आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ पर अपना यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड डाल के, ठीक है? आप यहाँ पर अपना रजिस्टर कर सकते हो सिंपल। जब ये रजिस्टर हो जाएगा तो आपको यहाँ पर कुछ ये लॉगिन आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है? लॉगिन होने के बाद अब अगर आप यहाँ पे जाओगे, देखो आपके यहाँ पे ये मेरा यूज़र नेम है, मेरा यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है। मैं मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। मेरे प्रोफाइल पर यहाँ पर मेरी जितने रिपॉजिटरीज़ हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। फिर मैंने कितने रिपॉजिटरीज़ को स्टार्ट किया है और कितने रिपॉजिटरीज़ में मैंने कंट्रीब्यूट किया है, ये कुछ-कुछ गिटहब की तरह ही है। या फिर आप यहाँ पर ऊपर अगर आप नैव बार देखोगे तो यहाँ पर ऊपर भी मुझे रिपॉजिटरीज़ दिखा रहा है। मैं अगर उस पे भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे मेरे बनाए हुए सारे रिपॉजिटरीज़ यहाँ पर मुझे दिखेंगे। अभी भी हालाँकि मेरे इसमें भी कोई रिपॉजिटरी नहीं है। अगर रिपॉजिटरी क्रिएट करना है तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट रिपॉजिटरी का, मैं रिपॉजिटरी यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? एक्सप्लोर पर अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो एक्सप्लोर में यहाँ पर मुझे बहुत सारे डॉकर इमेजेस के फाइल ऑलरेडी मुझे मिल जाएँगे, ठीक है? जो सारे डॉकर इमेजेस जो भी यहाँ पर पुश होते हैं, मुझे ये एक्सप्लोर कैटेगरी में जो भी पब्लिक रिपॉजिटरी होगा, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर जो है वो दिख जाएगा, ठीक है? तो सिंपल सा है, सिंपल यहाँ पर रजिस्टर करना है और साइन इन करना है। अब इसमें हम लोग रिपॉजिटरी कैसे बनाएँगे और ये सारी इमेजेस को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन पहले आपका ये डॉकर हब पर ये अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक बार ये साइन इन होने के बाद हम लोग अपना ये नोड एप्लीकेशन जो है वो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो है वो नोट डाउन किया हुआ है। सबसे पहले तो अगर मुझे डॉकर अगर यूज़ करना है, जैसे हमने देखा था कि डॉकर हमारा यूज़ क्या होता है कि एप्लीकेशन का इमेज फाइल बनेगा और उस इमेज को अगर मैं रन करूँगा तो कंटेनर मुझे मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे पास एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है बिल्ड एप्लीकेशन, आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक नोड.जेएस का एक एप्लीकेशन बनाएँगे। ये एप्लीकेशन किसी भी टेक्नोलॉजी पर हो सकता है, लेकिन टू स्टार्ट विथ हम लोग नोड.जेएस का एक छोटा-सा एप्लीकेशन बनाएँगे। इसमें ये ट्यूटोरियल फॉलो करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको नोड.जेएस आना ही चाहिए। सिंपल सा मेरा एक एप्लीकेशन होगा, एक हेलो वर्ल्ड का एक एप्लीकेशन बनाएँगे यूजिंग नोड.जेएस। तो ये बनाने के लिए आपके मशीन में नोड.जेएस जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो नोड.जेएस इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप नोड.जेएस ऐसे सर्च कर सकते हो। नोड.जेएस यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप जाके अपने ओएस के हिसाब से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ईज़ी प्रोसेस है, ठीक है? तो नोड.जेएस एक बार इंस्टॉल हो गया तो आप क्या करो कि एक फ़ोल्डर बना लो और एम्प्टी फ़ोल्डर बना लो और एम्प्टी फ़ोल्डर बनाने के बाद उसे मैं वीएस कोड में ओपन कर लूँगा। मैं यहाँ पे वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? वीएस कोड भी आप जो है अ, इंस्टॉल कर सकते हो, इंटरनेट से फ्रीली अवेलेबल होता है। तो मैंने मेरे फ़ोल्डर का नाम दिया है नोड ऐप, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक सिंपल सा मेरा एक फ़ाइल यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा और उस फ़ाइल को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ app.js। ये जावास्क्रिप्ट के फ़ाइल होते हैं। तो सिंपल सा ये मेरा एप्लीकेशन होगा। इस एप्लीकेशन में मैं ये सिंपल सा कोड लिखूँगा। मैंने लिखा console.log, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो डॉकर, सिंपल, ठीक है? ऐसे।
तो ये हो गया मेरा एक एप्लीकेशन रेडी Node.js का। ये एप्लीकेशन मेरा क्या करता है, ये एप्लीकेशन का काम है कि ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है हेलो डॉकर, इसे प्रिंट करना। सिंपल, हमारा एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल सा एक एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन ये जो ट्यूटोरियल है हम लोग इसमें देख रहे हैं कि डॉकर को कैसे यूज़ करना है, ना कि एप्लीकेशन कैसे बिल्ड होता है। तो ये मेरा एक एप्लीकेशन है app.js। मैं app.js मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी है, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे रन करता हूँ। इसे रन करने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर टर्मिनल है, न्यू टर्मिनल पर जाऊँगा और यहाँ पे मेरा टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल को मैंने किया क्लियर। अब इसे मुझे रन करना है तो ऑफकोर्स मुझे Node.js चाहिए होगा। तो Node.js मैंने बताया आपको कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड, ठीक है, फिर स्पेस और मेरे फाइल का नाम मैंने रखा था app.js, सिंपल, ठीक है। और एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो ये एप्लीकेशन है वो रन हुआ और मेरे एप्लीकेशन का आउटपुट जो है वो यहाँ पर आया। देखो हेलो डॉकर, सिंपल, हेलो डॉकर, ऐसे। तो हमने अभी यहाँ पर किया क्या है वो एक बार समझते हैं। जैसे देखो हमने नोड एप्लीकेशन में कैसे बनाया। जैसे मान लो कि ये मेरा मशीन है, ठीक है। अब मेरे इस मशीन में जो है एक ओएस है, राइट। अब मेरे केस में मैक है, तो आप लोगों के केस में हो सकता है विंडोज़ होगा, लिनक्स होगा, है ना, कोई भी एक ओएस तो होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इंस्टॉल किया Node.js, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है Node.js 14 वर्जन का हमने इंस्टॉल किया और फिर हमने बनाया हमारा एप्लीकेशन जो Node.js यूज़ कर रहा है। यानी कि हमारा जो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। एक है Node.js और एक है मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओके। अब अगर मैं ये मेरा ये जो एप्लीकेशन है ऐप, अगर मैं सिर्फ ये फाइल अगर मैं किसी को दूंगा, जैसे अगर मैंने ये फाइल सिर्फ ये फाइल app.js वाला फाइल अगर मैंने किसी को दिया और उसे अगर मैं कहूँगा कि रन करो, तो वो उसे रन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ये कमांड चलाना पड़ेगा node app.js। लेकिन ये node app.js ये तभी चलेगा जब उसके मशीन पर नोड इंस्टॉल होगा। अगर नोड इंस्टॉल नहीं है तो ये एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये एप्लीकेशन सेंड नहीं करना है, हमें ये एप्लीकेशन का इमेज बनाना है और वो इमेज को सेंड करना है ना। ये हमने हमारे डॉकर जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो कैसे काम करता है, तब मैंने एक्सप्लेन किया था ये सारी चीज़ें कि कैसे हम लोग इमेज बनाएंगे। तो इस एप्लीकेशन के लिए हम लोग इमेज कैसे बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमको डॉकर फाइल नाम का एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा। यानी कि हमारे प्रोजेक्ट में ही मैं एक और न्यू फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखूँगा मैं डॉकर फाइल, ठीक है। यहाँ पर मैंने डॉकर फाइल लिखा, एंटर किया। देखो ये जो डॉकर फाइल है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसको मुझे लोगो भी दिख रहा है, ये डॉकर फाइल मैंने बनाया। इसके अंदर क्या कोड लिखेंगे मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो मेरे पास ये डॉकर फाइल मैंने बनाया। अब हम डॉकर यहाँ पर वीएस कोड में यूज़ करें उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वीएस कोड के लिए डॉकर का एक्सटेंशन आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्सटेंशन आपको दिख जाएगा, या फिर आप नीचे सेटिंग्स में भी जाओगे तो यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस दिख जाएगा, किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हो। एक्सटेंशंस यहाँ पर ये ओपन हो गया। एक्सटेंशन ओपन होने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो डॉकर, ऐसे। जब आप ये डॉकर ऐसे सर्च करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा डॉकर के एक्सटेंशन का। जैसे यहाँ पर मैं ये माइक्रोसॉफ्ट का, आप यहाँ पे देखोगे ये टिक है, ये ऑफिशियल प्लगइन है डॉकर के लिए। यहाँ पर मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। आप इसे इंस्टॉल कर लेना। तो ये एक्सटेंशन आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज़ कर रहे हो तो इसे डाल लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर ऐसे एक ऑप्शन आ जाएगा डॉकर नाम से, ठीक है, ओके। तो ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये डॉकर फाइल हमने लिखा, अब इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम अपना डॉकर इंजन स्टार्ट करेंगे। डॉकर इंजन स्टार्ट करना मतलब कि मैं यहाँ पर मैं सर्च करूँगा डॉकर, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आप वो डॉकर फाइल पहले लिख सकते हो, लेकिन मैंने पहले डॉकर इंजन जो है वो मैंने स्टार्ट किया।
मेरा, ठीक है। आप अपने विंडोज़ के सर्च बार में आप सर्च करोगे, अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आपको जो है दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डॉकर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर आप, तो मेरा डॉकर यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये मेरा डॉकर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरा डॉकर यहाँ पे लिख रहा है डॉकर डेस्कटॉप स्टार्टिंग, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा इनिशियली जब शुरू होता है तब। जब आपका ये स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा साइन इन। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है साइन इन का, ठीक है। अगर आपने डॉकर हब पर अकाउंट क्रिएट किया है तो उसी से यहाँ पर साइन इन होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि आपको पहले वो अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। देखो ये मेरा इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन यहाँ पे ये और ये ग्रीन कलर का हो गया, तो इंजन रनिंग लिख कर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर आओगे आपको दिखेगा, यहाँ पर देखो कंटेनर्स दिख रहा है, फिर यहाँ पर दिख रहा है इमेजेस, फिर यहाँ पर आ रहा है वॉल्यूम्स। ये क्या होता है ये सब कुछ मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे इसे ओपन किया है तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा और साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये मेरा ब्राउज़र ओपन हुआ। ब्राउज़र ओपन होके यहाँ पे मुझे जो है ओपन डॉकर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, ठीक है, सिंपल मेरे अकाउंट से। आप भी ऐसे ही अपने इसमें साइन इन कर सकते हो। तो ये यहाँ पर एक बार साइन इन हो गया तो आपको यहाँ पे आपका आ जाएगा यूज़र नेम, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे ऑलरेडी साइन इन था तो मुझे यहाँ पर पूछा नहीं, ठीक है। आपको हो सकता है फिर से साइन इन के लिए बोले तो आप ये साइन इन कर सकते हो, सिंपल। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर मेरे लोकल रिपॉजिटरीज़ और रिमोट रिपॉजिटरीज़ ये मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या है, ठीक है। तो ये साइन इन हो चुका है मेरा और इंजन डॉकर इंजन मेरा स्टार्ट है। अब आता हूँ मैं मेरे वीएस कोड पर। वीएस कोड में जो हमने एक्सटेंशन यूज़ किया है यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉकर मैं इस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डॉकर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरा कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे इमेजेस, अभी तक हमने कोई इमेजेस बनाया ही नहीं है तो नो आइटम्स फाउंड। कंटेनर्स हमने अभी तक कोई बनाया ही नहीं है। डॉकर हब देखो, रजिस्ट्री में हमने डॉकर हब पर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है देखो मेरे अकाउंट यहाँ पर, और मेरे अकाउंट में भी कुछ है नहीं। तो आपको हो सकता है यहाँ पर ना आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाए कहीं पर कि साइन इन करो, तो यहाँ से भी आप साइन इन कर लेना। तो इससे क्या होगा कि आपका वीएस कोड जो है वो डॉकर हब से लिंक हो जाएगा। फिर यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे नेटवर्क्स क्या होता है ये हम लोग आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, वॉल्यूम्स ये सब हम देखेंगे। इम्पॉर्टेंट अभी ये है, ये तीनों इमेजेस, कंटेनर्स और रजिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, वीएस कोड में ये तभी चलेगा, यानी कि ये इमेजेस, कंटेनर्स, रजिस्ट्री ये तभी चलेगा जब आपका डॉकर इंजन ये स्टार्ट है। अगर ये ही पॉज़ है तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पर आ जाएगा एरर, ठीक है। तो मेक श्योर कि पहले डॉकर इंजन स्टार्ट हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये डॉकर जो है वो चला सकते हो, ठीक है। और ये एक्सटेंशन यूज़ करने के लिए मैंने बताया नहीं, ये एक्सटेंशन यूज़ करने के लिए ऑफ कोर्स आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तब, ठीक है। तो सब कुछ रेडी है, हमारा डॉकर इंजन स्टार्ट है। यहाँ पर मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा तो इमेजेस मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमारे पास ये एप्लीकेशन है app.js, ओके। हमको बनाना है इसका इमेज। इमेज कैसे बनेगा, इमेज बनेगा हमारे डॉकर फाइल से। तो डेवलपर, एज अ डेवलपर मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा डॉकर फाइल, ठीक है। अब डॉकर फाइल में मैं क्या लिखूँगा, मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अच्छा, इस फाइल का नाम क्या रखना है, फाइल का नाम डॉकर फाइल ही रखना है, डी कैपिटल, ठीक है, कुछ ऐसे, डॉकर फाइल ऐसे ही नाम रखना है। इसमें कुछ एक्सटेंशन नहीं होता, तो सिंपल यही नाम रखना है, .txt ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल डॉकर फाइल ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखना है, मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, मैंने लिखा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम मैंने लिखा नोड अल्पाइन, ठीक है। अब ये क्या है मैं बताऊंगा, ये क्या होता है ये। फिर मैंने सेट किया वर्किंग डायरेक्टरी ऐप, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक लिखा कॉपी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐप। फिर मैंने लिखा cmd कमांड चलाना नोड ऐप डॉट जेएस। ये सिंपल सा मैंने एक डॉकर फाइल लिखा, ठीक है। अब इस फाइल से का मतलब क्या है, ये जो मैंने 4 लाइन लिखी है देखो, इसमें होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वापस मेरे पीपीटी पर आता हूँ, देखो
तो हमने देखा था हमारे पास ये मैक ओएस है, हमारे पास हमने नोड.जेएस इंस्टॉल किया है, हमारे पास ये एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है हमारे मशीन पर, ठीक है। अब मान लो कि इमेज फाइल मेरा बन चुका है, ठीक है, इमेज फाइल वो डॉकर फाइल की हेल्प से बन चुका है, वो एक्सप्लेन करूँगा। इमेज फाइल बन चुका है, मैं वो इमेज फाइल मैंने किसी को दिया, जैसे ये उसका मशीन है, उसके मशीन पर है विंडोज़ और वो चला रहा है और उसके इसमें नोड 9 इंस्टॉल है, ठीक है, हमें चाहिए नोड 14। अब होगा क्या कि जब मैं मेरा इमेज फाइल या फिर जब मैं मेरा सिर्फ एप्लीकेशन भी अगर इसे दूंगा यहाँ पर, तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन को चाहिए नोड वर्जन 14 और यहाँ पर है नोड वर्जन 9। तो मैं क्या करूँगा, मैं दूंगा मेरा एप्लीकेशन के बजाय मैं दूंगा उसको इमेज मेरे एप्लीकेशन का। तो जैसे ही मेरे एप्लीकेशन का इमेज यहाँ पर मिलेगा, इसके मशीन पर क्या होना चाहिए, इसके मशीन पर ऑफकोर्स डॉकर होना चाहिए सबसे पहली बात। ये डॉकर इंजन क्या करेगा कि वो इमेज को रन करेगा और वो वहाँ से बनाएगा एक कंटेनर, ऐसे कुछ, ठीक है। अब आते हैं हमारे डॉकर फाइल पे। हमने हमारे डॉकर फाइल में क्या लिखा, हमने हमारे डॉकर फाइल में लिखा था फ्रॉम नोड अल्पाइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे कंटेनर में आप एक अल्पाइन वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का जो होता है वो इंस्टॉल करो, ठीक है। मतलब समझाता हूँ मैं। फिर हमने लिखा कि वर्किंग डायरेक्टरी, फिर हमने लिखा है ये कॉपी करना और ये कमांड लिखा नोड ऐप डॉट जेएस। देखो इसका सबसे फर्स्ट टाइम हमने लिखा नोड अल्पाइन। इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे जो कंटेनर है ना, हमारे कंटेनर में आप है ना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अल्पाइन एक लिनक्स का ही वर्जन है, ठीक है, वो इंस्टॉल कर लो हमारे कंटेनर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप करना नोड जेएस इंस्टॉल्ड। तो हमने वही लिखा फ्रॉम नोड कोलन अल्पाइन। का मतलब यह होता है कि हमारे कंटेनर में अल्पाइन वर्जन होना चाहिए लिनक्स का और नोड जेएस। अच्छा, इसमें हम लिनक्स वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या इसमें हम विंडोज़ नहीं यूज़ कर सकते, क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि विंडोज़ का जो फाइल साइज़ है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो बहुत ज़्यादा है और अल्पाइन लिनक्स का ये बहुत ही कम स्पेस लेगा, ये 5 MB में हो जाता है अल्पाइन लिनक्स जो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो यूज़ किया, ठीक है। अगर आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंटेनर के अंदर रन करना चाहते हो तो आपको वैसा मशीन भी चाहिए, थोड़ा अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाला, है ना। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया अल्पाइन लिनक्स और फिर मैंने उसको कहा कि नोड जेएस इंस्टॉल करना। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है वर्क डायरेक्टरी स्लैश ऐप। यानी कि क्या, यानी कि हमारे कंटेनर के अंदर एक फोल्डर बनाना, उस फोल्डर का नाम रखना ऐप, ठीक है। तो उस फोल्डर का नाम क्या रखेंगे, ऐप। और हमने लिखा कॉपी डॉट और फिर हमने लिखा है ऐप, यानी कि इस ऐप फोल्डर में हमारा जो कुछ भी था ना सोर्स कोड, यानी कि हमारा एप्लीकेशन, वो सब कुछ कॉपी कर लेना इस एप्लीकेशन में नाम के फोल्डर में, ठीक है। और वो कॉपी होने के बाद आपको रन करना है, तो नोड ऐप डॉट जेएस जो कमांड हम लिख के रन करते हैं वही कमांड हमने उसको बताया, भाई ये कमांड आप चलाना, तो इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन मेरा रन हो जाएगा। तो cmd नोड ऐप डॉट जेएस। तो ऐसे ये हमने लिखा हमारा डॉकर फाइल। तो बेसिकली हमारा डॉकर फाइल ये बताता है कि हमारा कंटेनर कैसा होगा, है ना। क्योंकि डॉकर फाइल कंटेनर किससे बनता है, इमेज से, और इमेज किससे बनेगा, डॉकर फाइल से। तो डॉकर फाइल में हम जो लिखेंगे वो सब कुछ हमारे कंटेनर के अंदर होगा। तो ये जो यहाँ पर ये इस मशीन में हमारा जो एप्लीकेशन रन हो रहा है वो रन हो रहा है एक कंटेनर के अंदर जो यूज़ कर रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो लिनक्स पर चल रहा है। भले ही इस मशीन पे विंडोज़ है, लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन मेरा कंटेनर के अंदर चल रहा है, ठीक है, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में चल रहा है, तो वो जो है मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। सिंपल, मेरे डॉकर फाइल का यही मतलब है। तो डॉकर फाइल हमने जो लिखा वो कुछ इस तरह से लिखा, हमने लिखा नोड अल्पाइन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अल्पाइन वर्जन में हमें अल्पाइन वर्जन का लिनक्स चाहिए जिसमें नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लाइन का फ्रॉम नोड अल्पाइन का मतलब, भैया आप अल्पाइन वर्जन का लिनक्स लेना जिसमें नोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। फिर उसके बाद क्या करना, एक उसके अंदर एक फोल्डर बनाना हमारे कंटेनर में। फोल्डर का नाम यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने लिखा ऐप। फिर यहाँ पर मैंने लिखा कॉपी डॉट डॉट, यानी कि क्या कि इस फोल्डर में मेरे यहाँ पर ये जो मैंने फोल्डर बनाया है इस फोल्डर में जो कुछ भी है, यानी कि ऐप डॉट जेएस, वो आप कॉपी कर लेना उस फोल्डर के अंदर जो आपने कंटेनर में बनाया, यानी कि मेरे यहाँ से ऐप डॉट जेएस का हमारा सारा कोड जो है वो वहाँ पर चला जाएगा।
ठीक है, कॉपी हो जाएगा। और फिर वहाँ पर एक बार ये ऐप डॉट जेएस आ गया, फिर आपके पास नोड भी आपने फाइल लाइन में इंस्टॉल कर लिया है, तो फिर उसको सिर्फ क्या करना है, रन करना है। तो हमने लिखा नोड ऐप डॉट जेएस, सिंपल, ये हमारा हो गया डॉकर फाइल रेडी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डॉकर फाइल रेडी। अब मैं डॉकर फाइल को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। ठीक है, सिंपल। अब डॉकर फाइल तो हमने बना दिया, क्या हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया? क्या नहीं, हमें डॉकर को बताना पड़ेगा कि ये डॉकर फाइल कहाँ पर है और उससे इमेज बनाओ, तभी तो डॉकर वो इमेज बनाएगा। तो वो कैसे बनाएगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा, ठीक है, देखो ऐड डॉकर फाइल, ये डॉकर फाइल हमने ऐड कर लिया है, सेम यही चीज़ है। अब हमें बनाना है इमेज, बिल्ड डॉकर इमेज। ठीक है, ये इमेज कैसे बनेगा, ये कमांड लिखना पड़ेगा और बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले क्या कमांड है वो देखते हैं। सबसे पहले कमांड ये है कि डॉकर बिल्ड हाइफन हाइफन टैग, फिर इमेज नेम, फिर कोलन, फिर टैग नेम, फिर पाथ टू डॉकर फाइल। ये इतना बड़ा सा कोड है, कमांड है, सॉरी क्या कमांड है देखो। यहाँ पर मैं टर्मिनल में लिखूंगा इसको, ठीक है। आप अपने CMD में ओपन कर सकते हो। टर्मिनल कहाँ से ओपन होगा, यहाँ पर अगर आप जाओगे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैं लिखूंगा यहाँ पर डॉकर, ठीक है, फिर लिखा मैंने बिल्ड, बिल्ड हाइफन हाइफन टैग, जो यहाँ पर दिया है हाइफन हाइफन टैग सेम। फिर बोला है इमेज नेम कोलन टैग नेम, है ना, इमेज नेम कोलन टैग नेम। इमेज का नाम देना है। इमेज का नाम मैं क्या दूँ, इमेज का नाम हमारा ये एप्लीकेशन किस बारे में है, हेलो डॉकर के बारे में है, तो इमेज का नाम मैं दूंगा हेलो हाइफन डॉकर। ठीक है, अच्छा, फिर बोला है कोलन, कोलन देना है आपको, इमेज के नेम के बाद आपको देना है कोलन, तो यहाँ पे मैंने दिया कोलन। अच्छा, फिर बोला है टैग नेम। अब ये टैग नेम क्या है मैं बताऊंगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.1, ये एक तरह से वर्जन है कि मेरे इमेज का वर्जन क्या है। फिर दिया मैंने स्पेस। फिर बोला है पाथ टू डॉकर फाइल, डॉकर फाइल का पाथ क्या है, तो डॉकर फाइल देखो मैं किस फोल्डर में हूँ, मेरे यहाँ पर मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में देखो, यहाँ पे मैं हूँ मेरे टर्मिनल में नोड ऐप फोल्डर में, नोड ऐप फोल्डर में हूँ मैं, ओपन किया है मैंने। ठीक है, अब अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर डॉट, डॉट यानी कि सेम फोल्डर, इसी फोल्डर में, चेक करना, तो डॉट लिखा यानी कि इसी फोल्डर में आपको जो है मेरा डॉकर फाइल मिल जाएगा। अब यहाँ पे उसको नाम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉकर फाइल का नाम क्या होता है, डॉकर फाइल ही होता है। ठीक है, ऐसा विथ बी कैपिटल, सिंपल, ये मैंने कमांड लिख दिया। क्या लिखा मैंने लिखा डॉकर बिल्ड हाइफन हाइफन टैग हेलो, हेलो डॉकर, ये मेरे इमेज का नाम है, ये नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। फिर कोलन ला के मैंने दिया मेरा टैग और फिर दिया मैंने डॉट। अभी मैं करूँगा इसको एंटर, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ टास्क है, देखो यहाँ पे 4 टास्क है यार ना, क्या कर रहा है वो, यहाँ पर अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पर देखो ये, इसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, लाइब्रेरी नोड पुल, है ना, इसने नोड को पुल किया आपने, यानी कि एक इमेज फाइल के अंदर वो सब कुछ डाल देगा। इमेज फाइल के अंदर वो क्या डालेगा, वो लिनक्स डालेगा, वो नोड जेएस डालेगा, जिस जो जो हमने डॉकर फाइल में लिखा है, फिर हमारा एप्लीकेशन का कोड भी डालेगा। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ पे देखो फ्रॉम डॉकर, ये इस लाइब्रेरी से उसने क्या किया, देखो नोड अल्पाइन, यहाँ से उसने नोड अल्पाइन इंस्टॉल कर लिया। फिर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने अपना फोल्डर बना लिया जो हमने लिखा था, फिर उसने कॉपी भी कर लिया। ठीक है, अब जो हमने कमांड लिखा था वो कमांड कब रन करेगा, जब वो इमेज को रन होगा उस कंटेनर के अंदर, तब वो कमांड रन होगा, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आया। तो यहाँ पे 3 में से 3 यहाँ पर आ गया है। फिर एक्सपोर्टिंग टू इमेज, उसने इमेज को एक्सपोर्ट कर दिया और इमेज हमारा बन के रेडी, सिंपल। तो क्या कमांड लिखा हमने, हमने लिखा डॉकर बिल्ड हाइफन हाइफन टैग, इमेज का नाम और ये टैग नेम, और ये हमने फाइल का नाम दिया। ठीक है, अब ये टैग क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टैग एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर मेरा पीपीटी फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो, तो ये हमने देखा अभी, ये हमारा डॉकर इंजन, हमारा कंटेनर, ये हमारा सारा एप्लीकेशन यहाँ पर कैसे बना था, हमने डॉकर फाइल के अंदर क्या लिखा था, अल्पाइन लिनक्स नोड जेएस के ऊपर एप्लीकेशन हमारा। ठीक है, ये हमने भी देखा। अब हम समझते हैं टैग क्या होता है। देखो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ। एक तो है हमारा एप्लीकेशन जिसके अंदर लिखा है कुछ कोड, ठीक है, उस एप्लीकेशन में हमने ऐड किया क्या, डॉकर फाइल, सिंपल। अब जब हम ये डॉकर फाइल से इमेज बना रहे हैं तो उस इमेज को हमें क्या देना पड़ेगा, एक नाम, जैसे यहाँ पर है ऐप इमेज। ठीक है, टैग जो हमने लिखा वो हमारा वर्जन
बता सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको टैग दे दिया है वर्जन v0.1, जहाँ वहाँ पे मैंने सिर्फ 0.1 लिखा था शायद, यहाँ पे मैंने लिखा है v0.1। ये क्या है मेरा, ये मेरा टैग है, ठीक है। ये मेरा इमेज बन गया। अब मान लो कि मैंने मेरा एप्लीकेशन में थोड़ा अपडेट किया, कुछ चेंजेस किया, ठीक है। तो डॉकर फाइल में मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉकर फाइल क्या बताता है, डॉकर फाइल ये बताता है कि भैया आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो डॉकर फाइल तो सेम ही रहेगा। एप्लीकेशन अगर चेंज हुआ है, एप्लीकेशन में अपडेट हुआ है, तो मुझे एक नया इमेज बनाना पड़ेगा, अपडेटेड इमेज बनेगा जिससे। तो सेम डॉकर फाइल यूज़ करके मैं एक और इमेज बनाऊंगा, ठीक है। तो इमेज का नाम यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे जो टैग होगा वो टैग मैं डिफरेंट दूंगा। क्यों? क्योंकि भैया वर्जन अलग है। समझ में आया? तो मैं किसी को मेरा वर्जन 0.1 वाला इमेज सेंड करूंगा तो उस पर पहले वाला एप्लीकेशन चलेगा। अगर मैं किसी को मेरा सेकेंड वर्जन वाला इमेज सेंड करूंगा तो उस पर सेकेंड वर्जन वाला चलेगा। वैसे ही ये मैं एक और अगर इमेज अपडेट हुआ मेरे एप्लीकेशन में, तो मैं एक और इमेज बना सकता हूँ जिसको मैं वर्जन 3 बोल सकता हूँ। तो ये टैग का ये काम होता है कि वो वर्जन संभालने के मेरे काम हेल्प करता है। सिंपल। चलो अब देखो यहाँ पर, तो ये मेरा इमेज तो रेडी हो गया, ठीक है। अब ये इमेज मैं कहाँ पे देखूँ? यहाँ पर तो कोई फाइल मुझे दिख ही नहीं रहा है, app.js डॉकर फाइल ही दिख रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो कैसे देखूँ इमेज? सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो डॉकर दिख रहा है इस डॉकर पे क्लिक करो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखो कंटेनर नहीं, इमेजेस में आपको यहाँ पर दिख रहा है एक इमेज। यहाँ पर इमेज क्या दिख रहा है? हेलो डॉकर नाम से इमेज दिख रहा है। और अगर आप इसको भी ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वर्जन 0.1, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे 0.1, ये मेरा आ गया है यहाँ पे वर्जन 0.1 ऐसे। तो यहाँ पे मेरा एक ही इमेज है, जितना वर्जन इसके अंदर बनाते जाएंगे उतना वर्जन यहाँ पर आता जाएगा, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हम कैसे बनाएंगे। तो ये होने के बाद एक तो तरीका ये है कि आप VS कोड में यहाँ पे देख लो। अच्छा, इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कमांड। आपको ना कमांड याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने इमेज बनाने के लिए हमने ये कमांड यूज़ किया, डॉकर बिल्ड हाइफन टैग इमेज नेम। यहाँ पर इमेज नेम आ जा गया, फिर टैग हमने दे दिया यहाँ पर, और ये पाथ डॉकर फाइल। अगर आपको देखना है कि कितने इमेजेस आपके बने हैं, अभी आपने जस्ट एक बनाया है, तो व्यू इमेजेस लिस्ट, ठीक है। क्या कमांड है? आपको लिखना है डॉकर इमेज एल एस यानी कि लिस्ट। भैया डॉकर इमेज कितने इमेज है सबका लिस्ट दे दो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं लिखूँ यहाँ पे डॉकर इमेज एस लिस्ट बता दो, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या आया, मेरा एक नाम आया, हेलो डॉकर हमने नाम दिया था, उसको हमने टैग दिया था 0.1। 4 मिनट पहले भैया क्रिएट हुआ है, साइज उसका ये है, और इमेज आईडी है ना, वो इमेज का एक आईडी दे दिया है ये। तो ये एक तरीका है कि मैं डॉकर इमेज एस करके सारे इमेजेस के लिस्ट देख लूँ। एक तो ये तरीका है। और कहाँ पर इमेज देख सकता हूँ? और मैं यहाँ पर इमेज देख सकता हूँ। देखो मेरा जो डॉकर डेस्कटॉप है ना, यहाँ पर अगर मैं इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख रहे हो हेलो डॉकर, ठीक है। ये मेरा इमेज है, यहाँ पर टैग आ रहा है, स्टेटस अनयूज्ड, अभी तक इसको यूज़ नहीं किया गया है, कैसे करेंगे बताऊँगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने उस पर क्लिक किया तो देखो ये क्या ओपन हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो इमेजेस, 3 इमेजेस कौन से अल्पाइन वर्जन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, फिर नोड अल्पाइन यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, फिर उसके ऊपर हमारा ये जो एप्लीकेशन है हेलो डॉकर वाला इमेज बना है। तो ये सारे लेयर्स हैं, यानी कि ये देखो अल्पाइन नोड, फिर उसके ऊपर बना है हेलो डॉकर। तो ये डिपेंडेंसीज बताता है, ऐसा इमेज हायरार्की, ठीक है। तो ये एक ऐसा चीज़ है कि आप यहाँ से देखो, कमांड आप याद रख सकते हो तो कमांड आप याद रखो, या फिर यहाँ से देखो। प्रिफर्ड वे ये है कि आप कमांड याद रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको कहीं पर डॉकर डेस्कटॉप नहीं मिला, ठीक है, जैसे आप कहीं पर, ये तो विंडोज़ में और मैक में आपको डॉकर का डेस्कटॉप वर्जन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। लेकिन कहीं कहीं पर नहीं मिलता है, जैसे आप जब क्लाउड में डेवऑप्स में काम करोगे, AWS में काम करोगे, है ना, मशीन पर जब आप काम करते हो AWS के EC2 इंस्टेंसेस पर जब आप काम करोगे, आपको हो सकता है कि डेस्कटॉप वर्जन ऐसा ना मिले। तो क्या करेंगे? तब कमांड याद रखना। कमांड बहुत ईजी है, डॉकर इमेज ls। अच्छा, ये कमांड कैसे याद रखेंगे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर डॉकर, ठीक है, सिर्फ डॉकर लिखा, हाइफन हाइफन हेल्प। आपको कुछ नहीं आता है, हाइफन हाइफन हेल्प कर दो, उसके आगे क्या लिखना है, डॉकर के आगे क्या लिखना है, वो सब कुछ बता देगा। जैसे मुझे पता नहीं, तो डॉकर के आगे क्या लिखना है मुझे नहीं पता, तो डॉकर लिख के हाइफन हाइफन हेल्प लिखा मैंने यहाँ पे, तो मुझे सब कुछ बता दिया। ऑप्शंस देखो यहाँ पर क्या है, अगर मुझे कुछ मैनेज करना है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे कैसे। देखो कमांड,
तो कमांड में हमने क्या किया, हमने देखा इमेजेस, है ना, इमेजेस अगर मैं लिख दूँ तो मुझे दिख जाएगा लिस्ट इमेज, ठीक है। फिर यहाँ पर है रीनेम है, सेव है, स्टार्ट है, ये सब कुछ है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, हाइफन हाइफन हेल्प करके आप देख सकते हो, और जैसे जैसे आप यूज़ करोगे आपको ये कमांड जो है वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ क्लियर। तो डॉकर इमेज देखते हैं यार, डॉकर इमेज ls, ठीक है, मुझे इमेजेस की लिस्ट दे दो। अच्छा, ये मेरा एक वर्जन रेडी है 0.1। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसका एक और वर्जन बना है इमेज का, ठीक है, कैसे बनेगा देखो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना मेरे एप्लीकेशन में कुछ चेंज करता हूँ। मैंने लिखा हेलो डॉकर, मैंने लिखा वर्जन 0.2, ठीक है। ये वर्जन मैंने मेरा एप्लीकेशन चेंज किया। क्या मुझे डॉकर फाइल में चेंज करने की कुछ ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी सब कुछ सेम ही होगा ना यार। नोड यूज़ होगा, एक वर्किंग डायरेक्टरी बनेगा, कॉपी बनेगा नोड जेएस, ये तो सब कुछ सेम ही होगा। तो मुझे डॉकर फाइल में कुछ चेंज करने की ज़रूरत अभी नहीं है इस केस में। अच्छा, इमेज कैसे बनेगा, क्या कमांड था, ज़रा याद करेंगे थोड़ा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉकर, ठीक है। अच्छा, नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, मैं हाइफन हाइफन हेल्प लिख देता हूँ। चलो भैया मुझे हेल्प की ज़रूरत है, डॉकर के आगे क्या करूँ मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। देखो यहाँ पर मैं देखूँगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैनेजमेंट कमांड से, मुझे दिख रहा है बिल्ड, बिल्ड दिख रहा है। तो डॉकर बिल्ड, यहाँ पर मैं कर लिखूँगा बिल्ड। अच्छा ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर डॉकर बिल्ड। अब इसके आगे क्या क्या करना है नहीं पता, तो मैं करूँगा फिर से हेल्प, मुझे फिर से हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, देखो डॉकर मैंने यहाँ पे लिखा, तो मुझे यहाँ पर आ रहा है ऐड होस्ट, ये सब कुछ आ रहा है। ये देखो यहाँ पर आ रहा है टैग, टैग लिस्ट। यहाँ पे देखो नेम एंड ऑप्शनली टैग इज अ नेम टैग फॉर्मेट सेट टारगेट बिल्ड, हम लोग यहाँ पे से टैग दे सकते हैं। तो ये थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको सब कुछ समझ आ ही जाएगा, ठीक है। टैग, टैग के बाद फिर से आप हेल्प करके आप देख सकते हो, आपको सारा ऑप्शन दिखेगा, लेकिन हमें पता है। तो इमेज का नाम हम क्या रखेंगे इस बार, तो इमेज का नाम मैं अलग भी रख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे सेम इमेज के नाम के अंदर डिफरेंट वर्जन बनाना है, तो मैं इमेज का नाम जो हेलो डॉकर पहले रखा था मैं वही रखूँगा, हेलो डॉकर कोलन। वर्जन मैंने रखा था यहाँ पे 0.1, अब इसको कर दूंगा मैं 0.2। डॉकर फाइल का पाथ देना होता है, सिंपल मैंने दे दिया। तो ये वाला आप मैच कर सकते हो यहाँ से, डॉकर बिल्ड हाइफन अपन टैग इमेज नेम, सेम इमेज नेम रखा क्योंकि उसी मैं डिफरेंट नेम भी रख सकता हूँ, तो वो दो अलग अलग इमेज बन जाएगा। अभी भी दो अलग अलग इमेज ही बनेगा, लेकिन नाम सेम होने से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि ये एक ही इमेज है लेकिन इसका अलग अलग वर्जन है, इसीलिए इसका मैंने वर्जन दिया। फिर इसका मैंने डॉट लगा के मैंने दे दिया है उसका डॉकर फाइल का पाथ और एंटर कर दिया। सेम वही प्रोसेस फिर से होगा और मेरा एक और इमेज जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार देखो, इस बार थोड़ा ये जल्दी बना क्योंकि इसके कैश मेमोरी में उसने पहले थोड़ा सा, जब फर्स्ट टाइम हमने इमेज बनाया था उसने सेव कर लिया था। अब देखो यहाँ पर देखोगे 0.1 और 0.2 दो अलग अलग इमेजेस आ गए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ डॉकर इमेज ls, तो यहाँ पे देखो मुझे दो वर्जन मिल गए, ठीक है। ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट वाला कौन सा है, ऑफ कोर्स लेटेस्ट मेरा टैग है 0.2, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसा लिखूँ, मैं अगर ऐसा लिखूँ हेलो डॉकर 0.1, तो मैं कौन से वर्जन की बात कर रहा हूँ, इस वाले वर्जन की, ठीक है। अगर मैंने लिखा 2 तो किस वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, 0.2 की। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया लेटेस्ट, तो लेटेस्ट का क्या मतलब होता है भैया, जो अभी अभी रिसेंटली बना है, जो लेटेस्ट है, ठीक है, जो लास्ट आपका इमेज जो बना है, यानी कि इसका मतलब भी 0.2 ही होगा, ठीक है, सिंपल ऐसा। वो लेटेस्ट कब यूज़ करेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन जब भी आप बनाओगे तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा टैग, ओके सिंपल। तो अब इमेज फाइल रेडी है हमारा, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हमारा इमेज फाइल रेडी है। अब ये इमेज फाइल मुझे देना है किसी को, है ना। तो ये इमेज फाइल मैं दूंगा कैसे, यहाँ पर तो मुझे कहीं पर फाइल में दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ ये कमांड में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। कैसे देंगे मैंने बताया था, डॉकर हब पर हम पुश करके हम देंगे, ठीक है। अच्छा, ये इमेज फाइल मैं किसी को दूँ उससे पहले मैं खुद तो इसको रन करके देखूँ ना कि ये कैसे रन होगा, ठीक है। ये रन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है, मेरे कंटेनर कैसे बन रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कंटेनर कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया भैया इमेज लिस्ट, ठीक है, हमने इमेज लिस्ट कैसे बनता है वो देख लिया। अब हमको इस इमेज को रन करना है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कंटेनर कैसे बनता है। तो कैसे बनेगा, हमें लिखना है डॉकर रन इमेज नेम और टैग नेम। ये तो बहुत ही सिंपल सा कमांड है, ये पढ़ के समझ आ गया होगा। क्या करना है, यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉकर, अच्छा हम डॉकर ने बिल्ड तो कर दिया इमेज फाइल, अब उसको रन भी करेंगे तभी तो कंटेनर बनेगा। तो डॉकर रन, अच्छा इमेज का नाम बताओ, तो इमेज का नाम है हेलो डॉकर, तो यहाँ पे लिखा मैंने हेलो डॉकर।
कोलन लगा के भैया आपके पास ना 2 वर्जन है इसके, तो आपको कौन सा रन करना है? मैंने लिखा 0.1, सिंपल, मैंने लिखा 0.1 और कर दिया मैंने एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया मेरा देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आ गया है मेरा हेलो डॉकर नाम से, जो मेरा वर्जन 1 था, है ना? अब और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे मेरे वीएस कोड में, यहाँ पर आपको दिखेगा कंटेनर्स में कुछ आ गया है और एक हेलो डॉकर 0.1, ये एक कंटेनर भी बन के मेरा रेडी है। ठीक है, फिर से रन करें, फिर से देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक बार मैंने रन किया उस इमेज को तो उससे कंटेनर बना, मैंने फिर से अगर रन करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने फिर से रन किया, यहाँ पे देखो फिर से एक कंटेनर बना, दिख रहा है? इसका मतलब कि एक ही इमेज को आप जितने बार रन करोगे उतना कंटेनर बनेगा, ठीक है? अगर आपको यहाँ पर कंटेनर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो उसके लिए भी क्या है, कमांड है। क्या कमांड है? जैसे हमने लिखा था डॉकर इमेज ls, यानी कि क्या मतलब, भैया इमेज जितने इमेज है सबकी लिस्ट दे दो। वैसे ही अगर मैं लिखूँ डॉकर कंटेनर ls, यानी कि भैया जितने कंटेनर है सबके लिस्ट दे दो, तो देखो उसने दे दिया। अभी उसने ये क्या किया कि कंटेनर ls में यहाँ पर देखो इसने एक भी नहीं दिया, क्यों? क्योंकि हमारा ये रन हो चुका ना, हेलो डॉकर आ गया, यानी कि हमारा आउटपुट आ गया, यानी कि हमारा एप्लीकेशन जो है उसने पूरा रन हो चुका है, तो वो कंटेनर जो है वो एग्जिट हो चुका है, यानी कि टर्मिनेट हो चुका है। वो भी अगर देखना है सारे, तो डॉकर कंटेनर ls अगर करूँगा तो यहाँ पे जितने एक्टिव कंटेनर है वो दिखेंगे। अभी हमारे पास एक भी एक्टिव कंटेनर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ये हेलो डॉकर एग्जीक्यूशन तो खत्म हो गया भाई, हमने एक ही लाइन लिखा था। और यहाँ पर अगर मैं हाइफन हाइफन ए करूँ तो मुझे यहाँ पर सारे कंटेनर जो है वो दिख जाएंगे, नहीं दिखे? इसका कुछ कमांड होगा, देखते हैं क्या कमांड है। रुको, क्लियर करता हूँ इसको मैं, क्लियर। चलो मैंने लिखा डॉकर कंटेनर ls और हाइफन हाइफन हेल्प करके देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हाइफन हाइफन ऑल अगर मैं कर दूँ तो शो ऑल कंटेनर्स, डिफ़ॉल्ट शोज़ जस्ट रनिंग, है ना? अगर मैंने सिर्फ ls लिखा तो जो रनिंग है वो दिखाएगा, लेकिन अगर मैंने ls के आगे हाइफन 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 ए भी लिख दिया या फिर हाइफन ऑल लिख दिया, तो यहाँ पे देखो मुझे मेरे 2 कंटेनर दिखा रहे, देखो एक कंटेनर रेडी ये है, दूसरा कंटेनर रेडी ये है ना? दोनों ही इमेज कौन-सा यूज़ कर रहा था? ये वाला इमेज यूज़ कर रहा था और ये एग्ज़िट हो चुका है और उसके कंटेनर के नाम ऐसे कुछ। डॉकर डेस्कटॉप पर जाके देखते हैं, ये तो हमारा इमेज था। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर में जाऊँ, तो कंटेनर में मुझे देखो यहाँ पे ये क्या करता है, कंटेनर को ना नाम दे देता है। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पहले वाले कंटेनर को उसने रैंडमली एक नाम दे दिया, सेकंड वाले कंटेनर को भी नाम दे दिया। स्टेटस देखो एग्ज़िट दिखा रहा है। एग्ज़िट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारा जो ये एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन रन जब तक होता है तब तक वो कंटेनर चलेगा। हमारा एप्लीकेशन क्या है, हमारे एप्लीकेशन में सिर्फ ये एक ही लाइन लिखी है, तो वो एक लाइन एग्ज़ीक्यूट किया यहाँ पर और एग्ज़िट हो गया, ठीक है? तो हम लोग अगर मान लो कोई एक वेबसाइट बनाते हैं और उसको हमें कंटेनर के अंदर डाल दें, तो हमारा वेबसाइट जो है वो हमेशा चलता ही रहेगा। तो हमारा कंटेनर भी वो चलता रहेगा जब तक हम उसको बंद ना करें। इसमें क्या है कि सिर्फ़ ये एक लाइन एग्ज़ीक्यूट हुआ और हमारा कंटेनर जो है वो बंद हो गया, ठीक है? ऐसा। तो कंटेनर देखो यार, यहाँ पे ये कंटेनर हमारा ऐसा है, सिंपल। अच्छा, कंटेनर को डिलीट करना है, ठीक है? कंटेनर को डिलीट करना है तो क्या ऑप्शन है? देखो कंटेनर का हम लोग यार डॉकर डेस्कटॉप भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर मुझे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है ना? तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं ये एक जो कंटेनर है, अब ये एग्ज़िट है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है? सिंपल। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ से भी डिलीट, अब वहाँ से डिलीट हुआ तो हर जगह से डिलीट हो गया होगा। देखो कंटेनर में मेरा यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ़ एक ही कंटेनर दिखा रहा है यहाँ पे जो कि हमने बनाया था, ठीक है? तो डॉकर डेस्कटॉप से मैं डिलीट कर सकता हूँ या फिर अगर मुझे कमांड से डिलीट करना है, ठीक है? तो क्या करूँगा, कमांड क्या है, डॉकर स्टॉप, ठीक है? डॉकर स्टॉप और फिर कंटेनर का नाम। कंटेनर का नाम क्या है मेरे? इस कंटेनर का नाम क्या है? अपबीटबग, है ना? ये नाम है। ये नाम मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं ये आईडी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आईडी, ठीक है? ये आईडी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता है, अगर कैसे पता चले, अगर मान लो डॉकर डेस्कटॉप नहीं यूज़ कर रहे तो क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर ls हाइफन ए ऑल करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। कंटेनर का आईडी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, है ना? यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं, कंटेनर आईडी कॉपी, फिर यहाँ पे लिखूँगा डॉकर स्टॉप। स्टॉप यानी कि भैया रुक जाओ। ये आईडी डाल दिया और मैंने कर दिया एंटर, ठीक है? एंटर कर दिया, फिर उसने मुझे फिर से यही दे दिया, यानी कि वो सही से चल गया। अब अगर मैं लिस्ट चेक करूँ फिर से, देखो
अच्छा सॉरी, ये डॉकर अगर रनिंग, ये डॉकर स्टॉप कमांड क्या करेगा, डॉकर अगर कंटेनर अगर रनिंग में है तो उसको स्टॉप करेगा ना, हमारा तो ऑलरेडी स्टॉप्ड है। हमको क्या करना है, हमको कंटेनर को डिलीट करना है। तो कंटेनर को डिलीट करने के लिए सिंपल है, कंटेनर डॉकर कंटेनर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा प्रून, प्रून यानी कि उसको डिलीट कर देगा सब कुछ। स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, कंटेनर कंटेनर प्रून, वार्निंग दिस विल रिमूव ऑल स्टॉप्ड कंटेनर्स, यस वी वांट टू रिमूव, यस कर दिया। देखो डिलीटेड कंटेनर्स, ये उसका आईडी था, है ना। अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा आईडी है, यहाँ पे उसका छोटा सा स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स उसने दिखाए थे 98D ऐसा यहाँ तक, बाकी इतना बड़ा आईडी था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कमांड फिर से देखते हैं कौन सा कमांड था, डॉकर कंटेनर प्रून। डॉकर कंटेनर प्रून क्या करेगा, सारे मेरे जितने भी स्टॉप कंटेनर हैं उनको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। और अगर कोई रनिंग कंटेनर है उसको स्टॉप करना हो तो यहाँ पे देखो, ये हमने रन इमेज का था, व्यू कंटेनर लिस्ट, ये वाला कमांड स्टॉप द रनिंग कंटेनर, डॉकर स्टॉप, कंटेनर का नाम स्टॉप हो गया कंटेनर। अब अगर इसको डिलीट करना है तो डॉकर कंटेनर प्रून करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो या तो आप ये कमांड यूज़ करो डॉकर कंटेनर प्रून, या फिर आप यहाँ से जो कंटेनर बना था यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आया था, आप वहाँ से डिलीट कर लो, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं इमेजेस तो है हमारे पास, यानी कि हमारा अच्छा वर्जन 2 वाला इमेज हमने रन करके नहीं देखा, एक बार हम ना उसको रन करके देखते हैं, यानी कि उसका कंटेनर बना के इसको रन करके देखते हैं। चलो, तो मैंने कहा डॉकर रन, ठीक है, डॉकर रन, इमेज का नाम क्या था, इमेज यार याद नहीं है, तो डॉकर इमेज एलएस कर लेता हूँ मैं, मुझे पता चल जाएगा। तो इमेज का नाम था हेलो डॉकर और वर्जन था 0.2। तो यहाँ पर मैंने लिखा डॉकर, डॉकर रन करो, क्या रन करूँ, आप है ना ये वाला इमेज रन करो जिसका वर्जन है 0.2। अब 0.2 में हमने अपडेट करके डाला था, है ना। तो अगर इसको रन करूंगा मैं, देखो मेरा यहाँ पर रन होगा, देखो यहाँ पर आया हेलो डॉकर वर्जन 0.2। अब इमेज जब रन हुआ है तो क्या बना होगा, कंटेनर भी बना होगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा, देखो यहाँ पर कंटेनर बना है हेलो डॉकर 0.2, है ना, यहाँ पर ये मेरा बना है रेडी कंटेनर। तो अब ये कंटेनर ऑलरेडी स्टॉप्ड है, तो मुझे इसको स्टॉप करके डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉकर कंटेनर, कंटेनर भाई, कंटेनर, कंटेनर प्रून, ठीक है, डॉकर कंटेनर प्रून, दिस विल रिमूव ऑल स्टॉप कंटेनर ऑफ कोर्स, ठीक है। ये हो गया मेरा डिलीट, तो देखो यहाँ से कंटेनर भी चला गया मेरा, सिंपल। तो अब आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आया कि टैग क्या करेगा। टैग मेरा ये करता है कि हमारी इमेज फाइल को एक वर्जन बना के देता है हमें, है ना, टैग हमारे इसलिए हेल्प होता है। तो इससे क्या होगा कि हम हमारा पुराना कोड, जो हिस्ट्री में जो कोड है वो भी हम देख सकते हैं कि अच्छा पहले वर्जन में क्या था, सेकंड वर्जन में क्या था, फर्स्ट वर्जन टेस्ट करना है, सेकंड वर्जन टेस्ट करना है। टैग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी इमेज बनाओ तो टैग दो, ठीक है। तो हमने कंटेनर स्टॉप कर लिया, हमारा कंटेनर सारा टेस्ट भी कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया अभी, ठीक है। हमने डॉकर फाइल ऐड किया, हमने इमेज भी बना लिया। अब क्या करना है, हमने इमेज से कंटेनर बना के हमारे इस पर रन करके देख लिया। अब इस इमेज को शेयर करना है। शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर करने के लिए हमें चाहिए एक अकाउंट। कौन सा अकाउंट चाहिए, हमें चाहिए डॉकर हब पे ये अकाउंट, ठीक है। डॉकर हब पे ये अकाउंट तो चाहिए, ठीक है। और हाँ चलो मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पर जब मैं एक्सप्लोर कैटेगरी में जाऊँगा ना, तो सबसे पहले दिख रहा है एल्पाइन, हमने ये एल्पाइन यूज़ किया, है ना। एल्पाइन पर जब आप ये भी एक इमेज फाइल ही है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा पढ़ोगे इसके बारे में, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी देखो इनके पास भी टैग्स है, यानी कि अल्पाइन के भी अलग अलग वर्जन है, क्योंकि वो लोग भी कुछ ना कुछ चेंजेस करते होंगे ना। तो अलग अलग वर्जन है, जैसे देखो लेटेस्ट में ये है, फिर 3.17.1, ये सारा टैग्स है। तो हर कोई प्रोफेशनली टैग दिया जाता है हर इमेज को, ठीक है। आप भी वैसे ही दो, अगर आप बिना टैग के दोगे तो वो उसको एज ए लेटेस्ट कंसिडर कर लेगा, ठीक है, वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे व्हाट इज़ अल्पाइन लिनक्स, लिनक्स के ये अल्पाइन लिनक्स का क्या है, एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक छोटा सा एक ओएस है यार सिंपली, ठीक है, एकदम 5 MB का साइज़ है, ठीक है, सिंपल सा। और बाकी आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जैसे इन लोगों ने अपना एक एक इमेज फाइल बना के यहाँ पर इन लोगों ने कैसे पोस्ट किया है अपने रेपोजिटरीज में, वैसे हम भी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं जाऊँगा, लॉगिन करना है, मेरे प्रोफाइल में जा सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से मेरे रेपोजिटरीज में जाके भी कर सकता हूँ, यहाँ पर आ सकता हूँ, या फिर मैं मेरे प्रोफाइल पे जाके, यहाँ पे भी रेपोजिटरीज है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो बेटर है मैं यहाँ इसी रेपोजिटरी में जाके
मैं बनाता हूँ। रिपॉजिटरी क्या होता है? अगर आपने गिटहब यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि रिपॉजिटरी क्या होता है। सिंपल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपना कोड जो है ना सेव करके रखता हूँ। तो एक रिपॉजिटरी बनाऊँगा मेरे इस एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट रिपॉजिटरी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक नेम मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ हेलो डॉकर रेपो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, इसको पब्लिक रखूँगा, सबके लिए विजिबल होगा। प्राइवेट रख दूँगा, सिर्फ मेरे लिए विजिबल होगा। इसको अभी मैं फिलहाल के लिए पब्लिक रख रहा हूँ और हेलो डॉकर रेपो करके मैंने कर दिया इसको क्रिएट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिपॉजिटरी क्रिएट। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे इमेज को, ठीक है, मेरे इमेज को यहाँ पे पुश करना है। तो कौन से इमेज को? मैं फर्स्ट वाले वर्जन 0.1 को यहाँ पे पुश करता हूँ। तो पुश करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ कमांड लिखना होगा। क्या कमांड रहेगा मैं बताता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉकर, फिर लिखा मैंने टैग, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे मेरे इमेज का नाम जो मेरे मशीन पर, यहाँ पर अगर आप देखोगे लोकल मशीन पर क्या है, इमेज का नाम है हेलो डॉकर। कौन सा वर्जन? मैंने बोला 0.1। हेलो डॉकर में भी दो है, 0.1 या फिर 0.2, तो 0.1। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा मेरे यूज़र नेम, यानी कि सेम ये जो लाइन लिखा है ना, मेरा यूज़र नेम और मेरा रिपॉजिटरी का नाम सेम वही चीज़। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा। मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा मेरा यूज़र नेम और यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ मैं ज़रा। यहाँ पर हेलो क्या है, हेलो हाइफन डॉकर, हेलो हाइफन डॉकर और मैंने लिखा रेपो, ठीक है। जैसे हमने इमेज को वर्जन किया था वैसे हम रिपॉजिटरी को भी वर्जन कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर मैं जो पुश कर रहा हूँ इसका यह है वर्जन 1 या फिर 0.1 ऐसे। तो ऐसे ये मेरा हो जाएगा टैग। अब इससे होगा क्या, इस कमांड से हुआ ये कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आपके लिए एक और इमेज फाइल बन गया डॉकीज हेलो डॉकर रेपो, यानी कि ये दोनों कनेक्टेड है एक्चुअली। सी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये इसका आईडी और इसका आईडी देखो सेम ही है जिसको आपने टैग किया है 0.1 और 0.1। देखो ये 793 ये इसका सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट सेम ही है, पूरा सेम टू सेम। तो ये सेम ही है। तो इसको यहाँ पर हमने क्या किया, हेलो डॉकर के से लिंक किया है, ठीक है, टैग देके। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आपको इमेजेस जो है वो इमेजेस में आपको दो दिख रहा है। इमेजेस आपको दो कौन सा दिख रहा है, देखो एक तो है हेलो डॉकर नाम से और एक है ये कोड इज डॉकर डॉट आईओ नाम से, ये एक इमेज है। आपको हमेशा हम इसको जो डॉकर डॉट आईओ में होता है ना इमेजेस, हम उसको पुश करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले इमेज को यानी कि 0.1 को पुश करूँगा, ठीक है। तो कैसे पुश करूँगा, पुश करने के लिए हमें दो कमांड लिखना होता है। दो कमांड क्या है मैंने आपको बताया, दो कमांड है। ये फर्स्ट वाला है ये, जिसको पहले मैं टैग करूँगा, फिर इसके बाद मैं करूँगा डॉकर पुश, ठीक है। यूज़र नेम मेरा जो बना है अभी कोड इज़ 01 मेरा यूज़र नेम और फिर इसके बाद मेरे न्यू रिपॉजिटरी का नाम। न्यू रिपॉजिटरी का नाम क्या है, हेलो डॉकर, यानी कि सेम इन ये जो ऊपर जो लिखा है ना आपने, सेम वही चीज़ यहाँ पर हेलो डॉकर रेपो कोलन 0.1 सिंपल। तो पहले आपने टैग किया अपने इस इमेज को और उसको इससे टैग किया, फिर ये वाला हमने इसको पुश कर दिया। तो ये दो कमांड आप यूज़ करके इसको पुश कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो देखो प्रिपेयर हो रहा है ये और फिर इसके बाद हो जाएगा ये पुश, ठीक है। देखो माउंटेड पुश्ड, पुश्ड हो गया है ऑलमोस्ट। फिर इसको मैं करूँगा रिफ्रेश और यहाँ पे चेक कर लूँगा। देखो यहाँ पे ये आया ना। अब अगर मैं रिमोट रिपॉजिटरी पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये लोकल यानी कि मेरे मशीन पर, रिमोट रिपॉजिटरी यानी कि मेरे गिटहब ये डॉकर हब अकाउंट पे मेरे कितने रिपॉजिटरीज है। तो अभी यहाँ पर कुछ है नहीं, अभी इमेज पुश करूँगा उस पर तो दिखेगा आपको। देखो ये मैंने सब कुछ पुश हो गया है। यहाँ पर मुझे कुछ भी टैग भी कुछ नहीं दिख रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा अगर तो मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए, ठीक है। देखो ये आ गया मेरा फर्स्ट इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा आ गया फर्स्ट इमेज। देखो यहाँ पर हेलो डॉकर मेरे रिपॉजिटरी में एक इमेज आया ये, ठीक है। तो अगर मान लो आपको मेरा ये इमेज बनाया हुआ इमेज आपको यूज़ करना है आपको, तो आप कैसे करोगे, आप करोगे डॉकर, हमने जैसे यहाँ पे लिखा ना डॉकर पुश करके हमने यहाँ पे कमांड लिखा तो ये पुश हुआ मेरा, है ना। किधर गया भाई डॉकर पुश, हाँ देखो डॉकर पुश। तो डॉकर पुश करके आप क्या लिखोगे, डॉकर पुल। तो डॉकर पुल ये वाला जो मेरा कमांड है ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है डॉकर पुश के लिए। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, डॉकर पुल के लिए भी कर सकते हो। यानी कि अगर मान लो आपके पास डॉकर है तो डॉकर पुश की जगह पे आप क्या लिखोगे,
आप लिखोगे डॉकर पुल, यानी कि गिट ये डॉकर हब से आपके मशीन में वो इमेज जो है वो लोड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको टैग देना पड़ेगा, टैग नेम आपको कौन सा टैग चाहिए, टैग चाहिए 0.1, क्योंकि आपके यहाँ पे मुझे कौन सा दिख रहा है 0.1 दिख रहा है, तो 0.1 ऐसा करोगे तो आपके इसमें वो इमेज जो है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से हम अपने इमेज को शेयर कर सकते हैं। अच्छा, वर्जन 2 वाला भी तो इमेज है, उसको भी एक बार पुश करके देखते हैं। वर्जन 2 किधर है, वर्जन 2 देखो हेलो डॉकर में वर्जन 2 वाला भी तो है, उसको भी पुश करके देखते हैं। चलो ठीक है, क्या कमांड है, कमांड है डॉकर टैग। ठीक है, कमांड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंटैक्स उसका ये डॉकर टैग, फिर लोकल इमेज का नाम। लोकल इमेज कौन सा है मेरा, लोकल इमेज का नाम है मेरा हेलो, हीलो नहीं भाई, हेलो डॉकर 0.2। ठीक है, टैग दे दिया, टैग के साथ फिर यूज़र नेम, आपका यूज़र नेम क्या है, मेरा मतलब मेरा यूज़र नेम है कोड इज़ 01 स्लैश, फिर न्यू रेपो का नाम, न्यू रेपो का नाम क्या है आपके, न्यू रेपो का नाम है, क्या था भाई नाम, नाम भूल गया यार मैं, नाम था मेरा हेलो डॉकर रेपो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो, अरे यार हेलो हाइफन डॉकर रेपो कोलन 0.2। ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ पर फिर से बन गया मेरा, देख रहा है ये वाला 0.2। अगेन इसका अगर मैं यहाँ पे जाके लोकल इमेजेस में देखो, इसका आईडी हेलो डॉकर 2.2 2.2 0.2 0.2 सबका आईडी सेम ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली टैग होता है। टैग होने के बाद क्या करना है, सिंपल उसको पुश कर देना है, तो पुश कर देंगे। पुश करने के लिए क्या कमांड है, सिंपल है भाई, पुश करने के लिए क्या लिखेंगे, पुश ही लिखेंगे, डॉकर पुश, यूज़र नेम लिखेंगे कोड इज़ 01, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो हाइफन डॉकर रेपो, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.2 में जो भी है वो पुश कर दो, तो हेलो डॉकर रेपो 0.2 में पुश। ठीक है, देखो ये ऐसे क्यों आया, लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमने पहले भी हमने पुश किया हुआ है, तो वो उसने कैश मेमोरी यूज़ कर ली ऑलरेडी एग्जिस्ट करके, तो वो पुश आ गया। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा 0.1 दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसी रेपोजिटरी में जो है मेरा एक और वर्जन जो है वो ऐड हो चुका है। तो अगर देखो इसका, अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक रेपोजिटरी है, इसी सेम रेपोजिटरी में मेरा 0.2 है 0.1। अगर आप डॉकर पुल मेरा ये यूज़र नेम रेपोजिटरी यूज़ करके अगर टैग 0.1 रखोगे तो पहले वाला वर्जन, 0.2 रखोगे तो दूसरा वाला वर्जन, ऐसे आपके यहाँ पर जो है मेरा कंटेनर आपके इसमें रन हो जाएगा। सो आई होप कि इसमें आपको समझ आया होगा कि हमने इसमें क्या क्या किया, कैसे हमने पूरा डॉकर फाइल हमने कैसे बनाया, डॉकर फाइल को हमने फिर डॉकर फाइल से इमेज कैसे बना, इमेज से हमने कंटेनर कैसे बनाया, हमने बहुत सारे कुछ कमांड्स देखे। ठीक है, तो ये सारे हमारे कमांड्स थे, कुछ डॉकर पुश इमेज, फिर ये कंटेनर्स को डिलीट करने के लिए, कंटेनर को स्टॉप करने के लिए क्या कमांड है, कंटेनर को देखने के लिए क्या कमांड है, फिर इमेज को रन कराने के लिए क्या कमांड है, इमेज का लिस्ट कैसे मिलेगा। ठीक है, फिर हमने डॉकर इमेज को कैसे बिल्ड किया, और फिर हमारा एक सिंपल सा नोड एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग इससे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाएंगे, डॉकर फाइल में हम इससे भी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कोड लिखेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही।